दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी कभी ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल 2 ही एग्जाम के लिए हो रहा है। हाँ, मेनली फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या दिया है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या जो कि r है एक समबाहु त्रिभुज की भुजक की दोगुना है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो बेसिकली ये मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि अर्धगोले का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या होती है, तो इसमें हमें नहीं जाना है, बस इतना जान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका कुल क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 3πr²। ठीक है, 3πr²। और आगे में क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक तो देखिए हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 16√3, यानी हम कह सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। ये हमें दे रखा है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, और साइड स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर आ जाएगा 64। तो साइड का मान क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो उसने हमसे क्या कहा था, उसने हमसे कहा था अर्धगोले का जो त्रिभुज वो त्रिज्या है जो वो समबाहु त्रिभुज की भुजा की दोगुना है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी दोगुना, यानी हम कह सकते हैं कि जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा 16। ठीक है, क्योंकि भुजा की दोगुना है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर कितनी हो गई 16। सो इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr² होता है, तो रख दीजिए बस। देखिए यहां लिखते हैं 3 और पाई का मान हमें क्या लेना है 3 लेना, उसने बताया है। वैसे हम 22/7 लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो बोल दिया है कि पाई का मान आपको 3 लेना, तो ले लीजिए। और r² यानी 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो ये 9 इंटू 256 हो जाएगा बेसिकली, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 इंटू 6 क्या होता है 54, 5 कैरी करेगा, और 9 और 5 45 में 5 जोड़ देंगे 50, 5 कैरी करेगा, 9 दूनी 18 और 5 23, तो 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अगर 2 साल पहले ए की आयु 3 साल बाद बी की आयु के बराबर हो तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ए की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में एज बतानी है। तो देखिए 2 लोग हैं ए और बी। ठीक है, और इनकी एज का रेशियो क्या दे रखा है 4:3।
अब क्या कह रहा है कि 2 साल पहले, 2 साल इसमें एक्स लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें डिक्रीमेंट भी करना है। तो 2 साल पहले ए की एज क्या हो जाएगी, -2 कर दीजिए इसमें से, यानी 4x-2, ठीक है। 2 साल पहले ए की आयु, 3 साल बाद बी की आयु, अब बी की एज में 3 साल बढ़ा दीजिए तो +3 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। और कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो x वाला इधर ले आइए, तो 4x से 3x माइनस होगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, RHS में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमसे कह रहा है a की वर्तमान आयु बता दीजिए, तो a की वर्तमान आयु क्या है, 4x, तो 4x का मान क्या आ जाएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 20। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता तथा 240 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मान लेते हैं कि पहले सीपी कितना था, 100x, यानी कि पहले क्रय मूल्य कितना था, पहले क्रय मूल्य था 100x, ठीक है। तो 10% लाभ पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% लाभ पे बेचने पर 110x हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर वो इसे 5% कम पे खरीदता, तो पहले 100x पे खरीदा था, अब 5% कम पे खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा, 95x का, ठीक है। और 240 रुपए अधिक में बेचता, तो देखिए 110 का x का पहले बेच रहा था, 110x का पहले बेच रहा था, और कितने का बेचेगा, 110x प्लस 240 का, 240 बढ़ गया ना, ठीक है। तो उसे 20% का लाभ होता, ठीक है। अब लाभ किस पे होता है, लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे, तो यानी इसी का 20% लाभ होगा उसको, और 20% का मान तो वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है, 6/5 हो जाएगा, है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 20%, यानी कि 1/5, और 5 के अगर 5 का कॉस्ट प्राइस है तो 1/6 हो जाएगा, तो यानी 95x का 6/5 पे बिकेगा। तो बस देखिए कुछ नहीं करना, काट दीजिए इसको, 5 से कट गया एक बार में, 5 से कट गया 19 बार में, तो यहां क्या आ जाएगा, 19 × 6 यानी 114x इज इक्वल टू कितना आएगा, 110x प्लस 240, तो 110 को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में इधर की ओर, तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 240, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60। तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100x, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 60 इंटू 100 यानी कि 6000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 6000। क्या पूछा था, क्रय मूल्य बता दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना है, 6000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक ट्रेन एक पोल तथा एक 240 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड तथा 28 सेकंड में पार करती है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो उसको कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए ट्रेन जब किसको पार करेगी, पोल को, जब ट्रेन पोल को पार करेगी तो कितनी लेंथ चलेगी, अपनी लेंथ के बराबर, यानी कह सकते खुद की लेंथ ट्रेन की, खुद की लंबाई। तो मान लेते हैं कि ट्रेन पहले जब पोल को पार करती है तो यल मीटर चलती है, ठीक है। और ट्रेन जब इसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब कितना चलेगी, ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि 240 है,
तो इस वाले केस में उसको 12 सेकंड लग रहा है और इस वाले केस में उसको कितना 28 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। टाइम में अगर देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 सेकंड का। यानी हम कह सकते हैं 16 सेकंड में ट्रेन 240 मीटर चल रही है। ठीक है, तो यहां से ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ट्रेन को क्या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पुल जो है 600 मीटर है और ट्रेन की खुद की लेंथ। अच्छा, तो अगर ये स्पीड आ गई ट्रेन की तो हम ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ, वो ट्रेन जब पोल को पार कर रही है तो 12 सेकंड लग रहा है, तो ट्रेन की लेंथ यहां से आ जाएगी, यल बराबर क्या आ जाएगा, 15 गुणे, हम जानते हैं स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, 15 गुणे 12 तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेन का लेंथ आ गया 180। अब ट्रेन पुल को पार करेगी तो कितना, 600 मीटर क्या है, 600 मीटर जो है पुल का लेंथ है प्लस 180 मीटर ट्रेन का लेंथ है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 780 बटे 15। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 15 से एक बार में कट जाएगा, 15 से 5 बार में कट जाएगा, 15 बचे 75, 3 बचेगा, 15 दूना 30। तो 52 सेकंड में ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा, तो एक ऑप्शन ई ले लेते हैं, 52 सेकंड। देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पी तथा क्यू एक साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं। पी बिजनेस की शुरुआत में 800 रुपए का तथा क्यू x रुपए का निवेश करता है। बिजनेस बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद क्यू छोड़कर चला जाता है। साल के अंत में कुल लाभ 7,000 रुपए में ए को 4,000 रुपए मिलते हैं। तो 2x का मान बताओ। ठीक है, हमें 2x यानी कि जो क्यू ने इन्वेस्टमेंट किया था, निवेश किया था, उसका 2 गुना बताना है। तो देखिए दो लोग हैं पी और क्यू। पी ने कितने रुपए का निवेश किया स्टार्ट में, 800 रुपए का, और क्यू ने कितने का किया, x का। और क्यू कितने महीने बाद चला गया, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद क्यू बिजनेस छोड़कर चला आता है। तो क्यू कितने महीने रहेगा, 6 महीने तक, और बिजनेस कब तक चला है, साल के अंत तक, यानी 12 महीने तक। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 7,000 का, जिसमें से ए को मिल रहा है 4,000 रुपए, तो बी को कितना मिलेगा, 3,000, अभी तो टोटल 7,000 होगा। ठीक है, तो बस आप कैंसिलेशन कर दीजिए। देखिए 3 जीरो 3 जीरो तो ये कट गए। ठीक, और क्या कट जाएगा, 6 से कट गए एक बार में, 6 से कट गए 2 बार में, 4 से कट गए एक बार में, और 4 से कट गए 2 बार में। ठीक है, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, यहां तो कुछ नहीं बचा, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस, तो ये देखिए 2 2 जा 4, 4 3 12, यानी कि 1200। कितना हो जाएगा, 1200। तो अगर पूछा होता क्यू ने कितने का निवेश किया था, तो 1200 रुपए का, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 2x का मान बताओ, तो 2x कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। ठीक है, बहुत सारे लोग देखेंगे जल्दी से x आ गया, क्यू का निवेश मार्क कर देंगे 1200, ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई √8 सेंटीमीटर है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, यानी हमें अंतर बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। यानी मान लेते हैं कि कोई घन है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूब।
जिसमें क्यूब, आप जहां बैठे हैं रूम को ऑब्जर्व कीजिए, तो एक रूम ऐसा मान लीजिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जिसमें रूफ नहीं है, छत नहीं है और नीचे जमीन में नहीं है, यानी कोई ऐसा बॉक्स जिसमें नीचे भी खुला है ऊपर भी खुला है, तो उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कह सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और एक कोई कमरा जिसमें छत भी है और नीचे फ्लोर भी है, सो उसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें देखिए घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यानी हमें साइड क्या दे रखा है, ठीक है, साइड हमें दे रखा है √8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम जानते हैं कुल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। और लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा मान ली अगर ए है तो ए स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पे क्या आ जाएगा 6 गुणे भुजा का मान कितना है 8, तो √8 का स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यहां पे भी 8 है तो √8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 6, और √8 को जब हम सॉल्व करेंगे √8 इंटू √8 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ऐसे यहां देखिए 4 √8 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहां कितना आएगा 48, यहां कितना आएगा 32। तो दोनों में डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या लेवल और अप कर दिया जाए, या वैसे इससे ज्यादा ऊपर का लेवल नहीं आएगा यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में, कांस्टेबल वाले में। ठीक है, तो ये लेवल ये मैं एक लेवल अप ही करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, सो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।